रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर नींद के आगोश में था, तब उसके मन में हलचल मची थी। आरव की आंखों में नींद नहीं थी और स्नेहा के शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। तुम्हारी आंखों में एक ऐसी बात है जो मुझे रोकती भी है और खींचती भी। मैं समझ नहीं पा रही कि ये कैसा एहसास है। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ फोन उठाया। स्क्रीन पर उसका नाम चमक रहा था, लेकिन कॉल करने की हिम्मत नहीं हुई। दिल के अंदर अजीब सी बेचैनी थी। वह चाहता था कि स्नेहा खुद उसे कॉल करे, मगर ऐसा हुआ नहीं। अगली सुबह जब ऑफिस में स्नेहा उसके सामने आई तो उसकी नजरें झुकी हुई थीं। आरव ने गौर किया कि वह कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन शब्द जुबान तक आते आते ठिठक रहे थे। कैसी हो? आरव ने धीरे से पूछा। स्नेहा ने आंखें उठाकर उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराई। ठीक हूँ, पर तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने रात भर सोया नहीं। आरव ने ठहाका लगाया, लेकिन उसकी हंसी में एक छिपा हुआ दर्द था। शायद कुछ बातें दिल को सोने नहीं देती। स्नेहा चुप हो गई। कुछ देर तक दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी पसरी रही। फिर उसने धीरे से कहा, आरव, तुमसे एक बात पूछनी थी। पूछो। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि कोई तुम्हें समझता हो, तुम्हारे बिना कुछ कहे ही? आरव उसकी आंखों में देखने लगा। हाँ, कभी कभी। और तुम्हें? स्नेहा हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। पता नहीं, पर जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो ऐसा लगता है कि तुम मुझे बिना कहे भी समझ लेते हो। आरव ने गहरी सांस ली। शायद इसलिए क्योंकि कुछ एहसास कहे नहीं जाते, बस महसूस किए जाते हैं। उसकी बात सुनकर स्नेहा थोड़ी असहज हो गई। उसने खुद को संभालते हुए कहा, अच्छा, मैं चलती हूँ, कुछ काम बाकी हैं। आरव ने बस सिर हिला दिया, लेकिन उसकी निगाहें तब तक स्नेहा का पीछा करती रहीं, जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। वह समझ चुका था कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं थी, यह कुछ और था, कुछ गहरा, कुछ ऐसा जिससे बचना मुमकिन नहीं था। स्नेहा के जाने के बाद आरव कुछ देर वहीं बैठा रहा। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह जानता था कि स्नेहा के शब्दों में छिपी झिझक, उसकी आंखों में तैरते सवाल और उसके जाने से पहले का पलटकर देखना, ये सब इशारा कर रहे थे कि कुछ तो है जो अनकहा रह गया। शाम होते होते आरव खुद को समझा चुका था कि उसे सब्र रखना होगा। प्यार कोई दौड़ नहीं, यह एक एहसास है जो धीरे धीरे परिपक्व होता है। लेकिन जब ऑफिस से निकलते वक्त उसने देखा कि स्नेहा लॉबी में खड़ी थी, किसी का इंतजार कर रही थी, तो उसका सब्र डगमगाने लगा। उसने खुद को रोकते हुए धीमे कदमों से उसके पास जाने का फैसला किया। किसका इंतजार कर रही हो? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। स्नेहा ने उसकी ओर देखा, फिर कुछ झिझकते हुए कहा, ओला बुक की थी, पर ड्राइवर कैंसिल कर गया। अब दूसरी कैब का इंतजार कर रही हूँ। आरव ने बिना कुछ कहे अपनी कार की ओर इशारा किया। आओ, छोड़ देता हूँ। स्नेहा ने कुछ पल सोचा, फिर हल्की मुस्कान के साथ हामी भर दी। थैंक यू। आरव गाड़ी में बैठते ही दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी और गाड़ी के शीशों पर गिरती बूंदें जैसे दिल की उलझनों को और गहरा कर रही थीं। तुम कुछ सोच रही हो? आरव ने स्टीयरिंग पर उंगलियां घुमाते हुए पूछा। स्नेहा खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, बस। कभी कभी लगता है कि कुछ एहसासों को समझना इतना मुश्किल क्यों होता है। आरव ने उसकी तरफ देखा। शायद इसलिए क्योंकि हम खुद उन्हें समझने से डरते हैं। स्नेहा हल्का सा हंस दी। हो सकता है, पर कुछ चीजें बिना कहे भी समझ आनी चाहिए, है ना? हाँ, और कुछ चीजें कह देने से आसान भी हो जाती हैं। आरव ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। स्नेहा एक पल के लिए ठिठक गई। उसकी आंखों में जैसे कई सवाल थे, लेकिन जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। तुम्हें क्या लगता है, आरव?
इंसान जब किसी को पसंद करता है तो क्या उसे खुद से भी छिपा सकता है? आरव ने गहरी सांस ली। शायद नहीं, लेकिन हम कोशिश जरूर करते हैं, खुद से भी और उस शख्स से भी। पर दिल तो गिरफ्तारी दे ही देता है कभी न कभी। स्नेहा की आंखें पल भर के लिए चमक उठीं, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। शायद मैं अभी कुछ समझ नहीं पा रही, आरव मुस्कुराया। समझने की जरूरत भी नहीं स्नेहा, बस जो महसूस हो उसे महसूस करो। कुछ एहसास शब्दों के मोहताज नहीं होते। स्नेहा ने पहली बार महसूस किया कि आरव सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अपने एहसासों से भी उसे बांध रहा था। गाड़ी उसके अपार्टमेंट के सामने रुकी। बारिश और तेज हो गई थी। स्नेहा ने बैग उठाया और दरवाजा खोलने ही वाली थी कि अचानक रुक गई। आरव, हाँ, अगर मैं कहूँ कि मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा, तो क्या तुम मेरे लिए इंतजार करोगे? आरव की आंखों में एक अलग ही सुकून था। उसने हल्के से सिर हिलाया। मैं इंतजार करूंगा स्नेहा, जब तक तुम्हारा दिल खुद अपनी गिरफ्तारी कबूल न कर ले। स्नेहा के होठों पर हल्की मुस्कान आई और वह बाहर निकल गई। लेकिन जाते जाते उसने एक बार पलट कर देखा, जैसे इस मुलाकात को हमेशा के लिए अपने दिल में संजो लेना चाहती हो। बारिश की बूंदें अब भी गिर रही थीं, लेकिन आरव के लिए ये सिर्फ बारिश नहीं थी। यह एक एहसास था जिसमें प्यार, इंतजार और उम्मीद तीनों शामिल थे। बारिश की बूंदें अब भी गिर रही थीं। स्नेहा के जाने के बाद आरव कुछ देर वहीं बैठा रहा, गाड़ी की सीट से टिककर खिड़की के बाहर देखते हुए। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन साथ ही एक बेचैनी भी। स्नेहा ने जो कहा था, अगर मैं कहूँ कि मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा, तो क्या तुम मेरे लिए इंतजार करोगे? यह सवाल नहीं बल्कि एक नामंजूर इकरार था। आरव को इंतजार करना था और उसे यकीन था कि एक दिन स्नेहा खुद ही अपनी गिरफ्तारी कबूल कर लेगी। अगले कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। ऑफिस में दोनों की मुलाकातें होती रहीं, लेकिन एक अजीब सी झिझक उनके बीच कायम रही। कभी आरव चाहता कि वह खुलकर बात करे, कभी स्नेहा की आंखें कह देती कि वह खुद उलझी हुई है। लेकिन हर मुलाकात में एक अनकहा एहसास था जो दोनों को एक दूसरे के करीब ला रहा था। एक शाम जब ऑफिस का काम खत्म हुआ तो आरव लिफ्ट से नीचे जा रहा था कि अचानक स्नेहा का मैसेज आया। स्नेहा, क्या कर रहे हो? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, आरव, अभी तो ऑफिस से निकला ही हूँ। क्यों? स्नेहा, कुछ नहीं, बस मन कर रहा था कि किसी से बात करूं। आरव ठहर गया। ये पहली बार था जब स्नेहा ने खुद पहल की थी। उसने तुरंत जवाब दिया, आरव, तो फोन करो मैडम, मैं हमेशा सुनने के लिए तैयार हूँ। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर फोन बजा। स्नेहा की कॉल थी। हेलो, आरव ने कॉल रिसीव करते ही कहा। दूसरी तरफ कुछ सेकंड्स तक खामोशी रही। फिर स्नेहा की धीमी आवाज आई, आरव, क्या तुम भी कभी उन चीजों को सोचते हो जो हम कभी कह नहीं पाए? आरव कुछ पल के लिए चुप रह गया। ये सवाल एकदम अप्रत्याशित था, लेकिन उसका जवाब बहुत सरल था। हर रोज स्नेहा, मैं उन बातों को भी सोचता हूँ जो हमने कही थीं, और उन बातों को भी जो हम कह नहीं पाए। स्नेहा हल्का सा हंस दी। तुम हमेशा इतनी सच्चाई से जवाब क्यों देते हो? क्योंकि मैं तुमसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहता। फिर से वही खामोशी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्द जुबान तक आते आते ठिठक जाते हों। तुम्हें मुझसे डर लगता है? स्नेहा, आरव ने सीधे पूछ लिया। स्नेहा ने गहरी सांस ली। डर नहीं, लेकिन हाँ, मैं उलझी हुई हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि ये जो महसूस होता है, इसे क्या नाम दूं? नाम देने की जरूरत नहीं स्नेहा, कुछ एहसास होते ही ऐसे हैं जिनका कोई नाम नहीं होता।
पर मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहती आरव। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी उम्मीद में बंध कर रहो। मैं किसी उम्मीद में नहीं बंधा हूँ स्नेहा। मैं बस तुम्हारे साथ हूँ बिना किसी शर्त के। तुम्हारी उलझनों के जवाब मैं नहीं दूंगा, लेकिन जब तुम खुद जवाब ढूंढ लोगी तब भी मैं यहीं रहूंगा। फोन की दूसरी तरफ स्नेहा की सांसों की आवाज आ रही थी। कुछ पल बाद उसने धीमे से कहा, तुम बहुत अच्छे हो आरव, और तुम बहुत खूबसूरत हो स्नेहा। स्नेहा हंस पड़ी। फ्लर्टिंग कर रहे हो? अगर सच कहना फ्लर्टिंग है तो हाँ। उसके बाद कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर स्नेहा ने धीरे से कहा, अच्छा सुनो, आज रात मेरे अपार्टमेंट के पास एक कैफे है, ब्लू मून। अगर तुम्हें कोई और काम न हो तो वहाँ मिलते हैं। आरव का दिल जोर से धड़का। क्या ये डेट है? नहीं, बस एक मुलाकात। ठीक है, मैं आऊंगा। कैफे ब्लू मून की रात के 8 बजे आरव उस कैफे में पहुंच चुका था। हल्की रोशनी, धीमा म्यूजिक और बारिश की नमी में घुली कॉफी की खुशबू, सब कुछ बहुत सुकून भरा लग रहा था। कुछ ही देर में स्नेहा भी आ गई। उसने हल्के नीले रंग की ड्रेस पहनी थी जो उस पर बेहद जच रही थी। तुम हमेशा लेट क्यों आती हो? आरव ने मुस्कुराते हुए पूछा। ताकि तुम मेरा इंतजार कर सको। ओह, तो ये तुम्हारी स्ट्रेटजी है? हाँ। नहीं, बस आदत है। दोनों अपनी अपनी कॉफी ऑर्डर कर चुके थे। बातचीत हल्की फुल्की थी, लेकिन उनकी आंखें गहरे सवाल पूछ रही थीं। तो अब क्या सोच रही हो? आरव ने पूछा। स्नेहा ने कॉफी का सिप लेते हुए कहा, सोच रही हूँ कि प्यार क्या सच में इतना जटिल होता है? नहीं, हम इसे जटिल बना देते हैं। और अगर कोई समझ न पाए कि वह प्यार में है या नहीं, तो उसे वक्त देना चाहिए। प्यार कोई सवाल नहीं जिसका जवाब तुरंत मिल जाए। स्नेहा ने उसे गौर से देखा। तुम हमेशा सही बात कैसे कह लेते हो? शायद इसलिए कि मैं तुम्हें सच में समझता हूँ स्नेहा। उसकी आंखों में एक पल के लिए झिझक दिखी, फिर उसने हल्की आवाज में कहा, अगर मैं कहूँ कि मैं धीरे धीरे तुम्हारे करीब आ रही हूँ, लेकिन मुझे अब भी डर लगता है। तो आरव ने हल्के से उसका हाथ थाम लिया। तो मैं तुम्हारे साथ हूँ जब तक तुम्हारा दिल खुद अपनी गिरफ्तारी कबूल न कर ले। स्नेहा कुछ देर तक बस उसकी आंखों में देखती रही। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। शायद अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है। उस रात बारिश के साथ उनके दिलों के बीच की दूरियां भी धीरे धीरे मिटने लगी थीं। प्यार ने अपनी गिरफ्तारी का ऐलान कर दिया था, बिना किसी शोर के, बिना किसी दबाव के, सिर्फ एक एहसास के साथ जो धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था।